एवरीवन, कैसे बच्चों? आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, स्टैटिस्टिक पढ़ रहे बच्चों अपन। कौन सा सब्जेक्ट? स्टैटिस्टिक, बीकॉम सेकंड सेम का। कौन सा? बीकॉम सेकंड सेम, सेमिस्टर 4। सेमिस्टर कौन सा? 4। यानी स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है? स्टैटिस्टिक। देखिए बच्चों, ये चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। चैप्टर का नाम क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन क्रमांक 3। क्वेश्चन क्रमांक कितना है बच्चों? 3। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट्स कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, चलेगा। तो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए, कॉल की, यानी कॉल किए, कॉल पे पूछा कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन ही मेथड है क्या? बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड नहीं, चैप्टर है बच्चों। वो क्या है? चैप्टर। मेथड जो है, सीरीज जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन में 6 सीरीज उन्होंने दिया आपको। सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यू सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्युमुलेटिव सीरीज और टिपिकल प्रॉब्लम। तो मैंने आपको सिंपल पढ़ाई, डिस्क्रीट पढ़ाई, कंटिन्यू पढ़ाई, इंक्लूसिव पढ़ाई, क्युमुलेटिव भी पढ़ाई। इसके 6 लेक्चर है। कितने लेक्चर है? 6। अभी ये क्वेश्चन का कितना है बच्चों? 3। कितना है? 3। अब ये इसमें 7 मार्क के लिए आ सकता है एग्जांपल। कितने मार्क के लिए आ सकता है? 7। या तो आपको ये 4 मार्क के लिए भी आ सकता है इसमें एग्जांपल। कितने मार्क के लिए आ सकता है? 4। तो 4 मार्क के लिए आएगा तो क्या पूछेंगे? वो डायरेक्टली फार्मूला पूछेंगे, बड़ा गणित एग्जांपल नहीं पूछेंगे। वो एक तो फिर मीन पूछेंगे और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेंगे। वो तो पूछना है उनको। उसके बाद बेटा क्वेश्चन का 3 में ईएसडी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन है, और उसके और में है आपको स्क्यूनेस है। क्या है बच्चों? स्क्यूनेस। ऐसे 2 चैप्टर है बच्चों। कितने चैप्टर है? 2। तो यानी मैं इसलिए बोलता हूं कि बच्चों आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, तो मुझे पता चलेगा। देखो अब किस 1 2 3 बच्चे उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा, तो बहुत सारे भी बोलो, तो अच्छा हुआ उन्होंने पूछा, तो पूछो। तो देखो, तो मैं भी बता सकता हूँ कि वो बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चों को समझ में नहीं आया तो देखो बच्चों, ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन को 3 में आएगा, और उसके और में दूसरा चैप्टर है। जैसा ये एक चैप्टर है सेकंड नंबर, और ये एक चैप्टर है फर्स्ट नंबर चैप्टर है बच्चों, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके और में स्क्यूनेस। बच्चों इन दोनों में से जो एग्जाम्पल इजी आपको लगेगा वो आपको सॉल्व करना है पेपर में। क्या करना है? सॉल्व करना है। ये बात ध्यान में रखना बच्चों। आ गया क्या ध्यान में? हाँ। अभी आज पढ़ रहे हैं अपन टिपिकल प्रॉब्लम्स। कौन सा? टिपिकल प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों, ये टिपिकल प्रॉब्लम जो रहते हैं, ये सबसे ज्यादा तो एमकॉम के लिए, यानी ज्यादा वो एग्जाम में पूछते हैं। एमकॉम के एग्जाम में ये कम पूछते हैं। जैसा तुम्हारे टिपिकल प्रॉब्लम हो सकता है एक आधी बार आ सकता है। आया तो फिर क्या करेंगे? सर ऐसा होगा सर ने पढ़ाया नहीं। हाँ, कभी कभी आते भी बच्चों, क्योंकि मोस्ट टाइम पे है। इसमें बहुत सारे यानी थोड़े से ये है, इसमें कठिन है थोड़ा सा, इसलिए देखो। तो जो आपको इजी फार्मूला लगेगा जो, तो वो आपने लिखना है। तो देखो बच्चों, जो स्क्रीन पे अभी एग्जांपल दिख रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, हाँ, और लिख लो। टिपिकल प्रॉब्लम का बहुत सारा आपको फोटो दिए। और एक बात बताता हूँ कि उसमें 2-3 एग्जांपल पहले लेक्चर है, और फर्स्ट नंबर के लेक्चर को अपने को बहुत एग्जाम्पल बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है। तो देखो एक ही एग्जाम्पल देखेंगे इसमें अपन। तो ये देखो बच्चों, अभी ये टिपिकल प्रॉब्लम है। From the following, from the price of shares A and B state with the stable in value, यानी शेयर्स A एंड शेयर्स B, इन दोनों में कौन सी वैल्यू स्टेबल यानी स्थिर जो रहती उस तरह से, और चेंज जो इंक्रीज है उसमें बतानी पड़ती है आपको। तो अभी तो आपने अभी तक x और y, उसका फार्मूला आपको सिग्मा एफडेक्स है, एफडेक्स है स्क्वायर का, ये फार्मूला आपको। अभी ये जो है सिंपल सीरीज की तरह आपको सॉल्व करना है, और इसी तरह से आपको कोरिलेशन भी है। क्या है? कोरिलेशन। तो स्क्यूनेस में देखो कैसा, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन में टिपिकल प्रॉब्लम, स्क्यूनेस में टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। हाँ, तो देखो लेक्चर नंबर 7 है अपना। कितना नंबर लेक्चर है? 7। इसका एक ही एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद और इसके लेक्चर ज्यादा रहेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखना, आपने पेपर में लिखना है आपको। हाँ, सपोज शेयर्स प्राइस ऑफ कंपनी ए, यानी कि ए जो कंपनी है उसको सपोज यानी समझा, अपने उदाहरण, तो इज द स्टैंड फॉर एक्स। शेयर्स ए को क्या समझा आपने? एक्स समझा। एंड क्या समझा? एंड शेयर प्राइस ऑफ कंपनी बी, जो बी है उसको इज द स्टैंड फॉर वाई, है ना। तो ए जो है इसको एक्स समझेंगे, ए जो है इसको एक्स, और वाई, बी जो है इसको वाई, है ना। तो देखो दो मीन निकालना है आपको। शेयर्स कभी सर ये एग्जांपल कैसे पहचाना, तो शेयर्स ए और शेयर्स बी ऐसा लिख के आएगा बच्चों। तो ध्यान में रखना। और इसका हेडिंग भी अलग है, फ्रॉम द प्राइस ऑफ शेयर्स ए एंड बी, है ना, स्टेट विद द स्टेबल इन वैल्यू, इस तरह से आएगा।
तो देखो बच्चों यहाँ पे x लिखना, क्योंकि a को आपने क्या समझा x, तो x अपन लिखेंगे यानी कि a है ना। a कितना है, a 55 है, 55 है, 52 है, 55 52 बराबर, थोड़ा सा वो 55 54 52, वैसे ये एग्जांपल आपको देखना बहुत जरूरी है। 53 56 58 52 50 और 57 49। देखो बच्चों अभी और एक शर्ज बी रह गई अपनी, क्या रह गई, शर्ज बी है ना, तो वो बाद में लिखेंगे अपन। तो देखो वो उसका अभी कुछ काम नहीं, तो उसको बाद में लिखेंगे अपन। तो बच्चों अभी शर्ज ए जो लिखा आपने, तो इसमें जो 55 है, 54 है, 52 है ना, तो 52 55 इस तरह से अपने जो आंकड़े रहते वो इस तरह से नहीं रहते 1 2 3 4 5 6 7, तो 50 भी रहे तो 50 51 52 53 55 ऐसे रहेंगे। देखो ये डिक्रीज में है, कुछ इंक्रीज में है ना, तो जो टेबल रहते इस तरह से रहेंगे क्या, नहीं। देखो 55 उसके बाद 54 है, 54 पहले आएंगे, बाद में 55 आएंगे, 52 है, 53 है, तो 52 पहले आते हैं, फिर 53 फिर 54 55 फिर 56 57 फिर 58 है ना, तो इसमें 52 2 बार है ना, तो 2 बार दिए उन्होंने। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है, दो मीन निकालना है, दो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, दो थीटा निकालना है, तो दो थीटा यानी कोरिलेशन 2 निकालना है। अभी मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है उतनी, तो मैं आपको एक एक निकाल के फिर पहले अपन मीन निकालेंगे, फिर दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने लगेंगे, तो फिर कोरिलेशन निकालेंगे। हाँ तो देखो बच्चों पहले इसका क्या करना, सबसे इसमें से मीन निकालना है आपको। तो सबसे स्मॉल संख्या चॉइस कीजिए, कौन सी संख्या, सबसे स्मॉल संख्या कौन सी है बच्चों, सबसे स्मॉल संख्या बताओ, 49 है बच्चों, कितनी कौन सी है 49। सर अब हर बार तो 49 जो रहती है वो ऊपर ही आती, ऐसा जरूरी नहीं बच्चों की, बाकी के चैप्टर में भी एक खंडा एग्जांपल इस तरह से अगर आपको आ गया तो सबसे स्मॉल ही संख्या चॉइस करना। हाँ आंकड़े भी कम ज्यादा आ सकते, डिजिट जो रहते वो 49। तो देखो 55 में से 49 माइनस करना है ना, तो कितने रहेंगे बच्चों, 55 में से 49 माइनस किए तो 6 रह जाएंगे। देखो 55 माइनस 49 6 रहेंगे, है ना, कैसे किया समझ में आया, 55 में से 49 माइनस करना है, 54 में से 49 माइनस करना है, 7 आएंगे। तो देखो 55 माइनस 49 54 माइनस 49 5 आ जाएंगे इसमें, 55 माइनस 6 नहीं 55 माइनस 49 6 बराबर है 44 माइनस 49 बराबर 5। 52 में से 49 माइनस करना है, 52 में से 49 माइनस करना है 3 आएंगे, है ना। हाँ 53 में से 49 माइनस करना है 4 आएंगे, 53 माइनस 49। मैं इसलिए इस पे कैलसिफाई करके आपको बता रहा है ना, आप अपना एग्जांपल करेक्ट आने को ना। और दूसरी बात मैं जो बोलता हूँ, तो आपने अगर सेटिंग पे उस ऊपर डबल सी दिखता है उस पर अगर क्लिक किया तो नीचे आपके वर्ड्स आ जाते हैं बच्चों, इसलिए 56 में से 49 माइनस करना, 56 माइनस 49 देखो 7, 58 में से 49 58 माइनस 49 9 माइनस करना है, 52 में से 49 माइनस करना है 3 आएंगे, 50 में से 49 माइनस करना है 1 आएंगे, 57 में से 49 माइनस करना है 8 आएंगे, 57 माइनस 49 देखो 8 आती है ना। हाँ 50 माइनस 49, अरे 50 माइनस 49 1, 49 में से 49 माइनस करना 0 आएंगे। हाँ आपका जो फार्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का, हाँ पश्चिम का 3 में थीटा अपॉन क्या है ए, है ना। अभी कभी भी ध्यान में रखना, शर्त ए और शर्त बी अगर उन्होंने पूछा तो कंपलसरी वेरिएशन का फार्मूला लगाना। कौन सा बच्चों, वेरिएशन का, इंटू 100 लिखना, इंटू कितना लिखना 100, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना आपने। अभी dx ये 49 बोले तो यहाँ पे ये dx है बच्चों, 49 dx है। अभी आपको निकालना है dx स्क्वायर, क्या निकालना है बच्चों, dx
स्क्वायर। देखो अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसके पहले जितने डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मतलब क्युमुलेटिव सीरीज में आपने क्या किया था, dxi से एफ dxi से मल्टीप्लिकेशन किया था। क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन। फिर आपका एफ dxi स्क्वायर निकला। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ dxi स्क्वायर आएगा। लेकिन अभी सिंपल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चों इसमें। इसमें फ्रीक्वेंसी है क्या? शेयर्स ए शेयर्स बी में नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी आएंगी तब आपको वो पूरा करना है। देखो मैं इसमें पेपर की भी एग्जांपल बताऊंगा आपको। देखो अभी dx स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना होता? 64, ये 0 हो गया बच्चों। अभी इसकी आपको एडिशनल करना है और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ एटम। सिंपल सीरीज है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है बच्चों। तो देखो अब इसकी करेंगे अपन एडिशनल। क्या करेंगे बच्चों? एडिशनल। 5 प्लस 6 11 है ना, 11, 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 4 18 है ना, 18 प्लस करना आपको 7 25, 25 प्लस 9 34, 35, 34 प्लस 3 3 प्लस 37 प्लस 1 38, 38 प्लस 8 देखो 46 है ना। तो मैं एक बार डायरेक्ट करके देखता हूँ। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस प्लस 3 प्लस 46 बराबर आ गए। ये 3 रह गए थे, 46 आगे बच्चों बराबर। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसको नाम दो सिग्मा dx। क्या नाम देना है आपको? सिग्मा dx। अब उसके बाद देखो बच्चों, अब इसकी भी एडिशनल करना है आपको। 36 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 64 प्लस 290 सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। अभी आप इसका मीन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मीन निकाल सकते हो बच्चों अभी आप। तो देखो अभी ये नीचे जगह थोड़ी सी कम है तो अपन उधर ही देखेंगे। उसके बाद देखो इसका क्या निकालना बच्चों आपको? वाई। अभी क्या बाकी अपना शेयर्स बी। यहाँ पे देखो शेयर्स प्राइस ऑफ कंपनी बी इज अ स्टैंड फॉर वाई है ना, तो वाई लिखेंगे अभी अपन। क्या लिखेंगे बच्चों? वाई लिखेंगे। यानी कि आपको एक्स पहले लिखना है, बाद में dx निकालना है, dx स्क्वायर निकालना है, उसके बाद y लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? y। एग्जांपल बहुत मोस्ट आईएमपी है। अभी यहाँ से टिपिकल प्रॉब्लम की जो एग्जांपल है ना, आईएमपी है 108 107 105 105, उसके बाद 106 107 104 103 104 101 है ना, n इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है? जिस तरह से इसका आपने किया था उसी तरह से आपको ये भी करना है ना। तो y dx निकाला, dx स्क्वायर निकाला, तो अभी आपको dy निकालना है और उसके बाद dy स्क्वायर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? dy और dy dx स्क्वायर। तो देखो बच्चों अभी इसमें सबसे स्मॉल डिजिट देखना अपना, सबसे स्मॉल कौन सी है? 5 6 7 4 3 4 1, ये सबसे छोटी है, स्मॉल है, तो ये लिखो। जो सबसे स्मॉल रहेंगी, कहीं पे भी रहो, बीच में रहो, नीचे रहो, सबसे ऊपर रहो, उसके नीचे रहो, तो आपको डी जो स्मॉल डिजिट है वही लेना है। 108 में से 108 में से 101 माइनस 7 आएंगे, 108 माइनस 101, देखो 7 आ गए। 107 में से 106 आएंगे, 107 माइनस 101 6। 105 में से 101 माइनस करना है, 4 आएंगे, 0 माइनस 101, देखो 4 आ गए है ना। 105 में से 101 माइनस 4 आ गए। 106 में से 106 माइनस 105 है ना। उसके बाद 107 माइनस 101
1 6, उसके बाद 104 माइनस 101 3 आएंगे, है ना। 103 माइनस 101 2 आएंगे, उसके बाद 104 माइनस 101 3 आएंगे, और ये तो 0 आएंगे, 10 में से 10 गए तो देखो बच्चों अभी ये माइनस कर दिया आपने, है ना, बराबर है। इसमें से ये डिजिट माइनस करना है, ये बात ध्यान में रखना आपने। ओके बच्चों, अब इसकी करेंगे अपन एडिशनल। 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 0, है ना, तो 40 एन सॉरी डी वाई कितना आ गया आपका सिग्मा, सिग्मा लिखना 40, सिग्मा डी वाई कितना है 40। अभी डी वाई स्क्वायर, ओके बच्चों, डी वाई स्क्वायर, डी एक्स नहीं, डी वाई स्क्वायर। हाँ 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, है ना, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 106 106 माइनस 101 बराबर है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, है ना। हाँ 104 माइनस 1013, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 0। इसकी करेंगे अपन एडिशनल, क्या करेंगे बच्चों एडिशनल, 49 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 200 सिग्मा डी वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर। फिर से एक बार देखता हूँ बच्चों, 49 प्लस 36, 49 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 200, एकदम परफेक्ट। ये हो गया बच्चों, अभी ये हो गया। नीचे बहुत कम जगह होने की वजह से अपन नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे थोड़ी सी जगह है लेकिन वो थोड़ा सा बहुत अपन, तो देखो बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया अपन ने। तो इस तरह से, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शर्स ए का मीन निकालेंगे। देखते हुए कैलकुलेशंस ऑफ ए यानी कि मीन, इसका मीन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इंटू आई नहीं आता, क्योंकि आई है क्या बच्चों इसमें नहीं, तो सिंपल सीरीज का फार्मूला यूज कर रहे हैं अपन। कौन सी सीरीज का फार्मूला यूज कर रहे हैं, सिंपल सीरीज का। एडजस्ट हो रहा है ना बच्चों, देखो हाँ आपको दिख गया, यानी कि ये होगा। देखो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपन a इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना चॉइस 49 प्लस सिग्मा डी एक्स कितना आया था आपका, सिग्मा डी एक्स ये है 46 डिवाइडेड बाई एन 10, a इज इक्वल टू 49 प्लस इसको डिवाइडेशन करना 4.6, 10 से डिवाइडेड किया है तो 4.6, a इज इक्वल टू इसके एडिशनल करना, क्या करना है इसके एडिशनल, कितना आएगा 4.9 है ना, 53.6 ओके बच्चों, आपको दिख रहा है ना, देखो यानी कैसा अभी दिखा तो टेंशन नहीं फिर मुझे। हाँ तो देखो 53.6 एकदम परफेक्ट आंसर आ गया अपना, यानी कैसा जगह एडजस्ट हो जाती, फिर इधर अपन स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं। हाँ तो देखो अब इसके नीचे y का मीन निकालना है, यानी टू मीन टू स्टैंडर्ड डिविएशन टू वेरिएशंस। दो एग्जांपल है ये, एक इसमें दो एग्जांपल शर्स ए एंड शर्स बी, दोनों की तुलना करनी है आपको। देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर कैलकुलेशंस ऑफ बी, है ना, ये बी का मीन यहाँ पे हाँ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना है आपको y, क्या लिखना है बच्चों y प्लस सिग्मा डी वाई अपॉन एन, सिग्मा डी वाई अपॉन एन, ये सिग्मा डी वाई है ना, सिग्मा डी वाई। देखो a इज इक्वल टू वाई वाई कितना है, y कितना है 1001 प्लस सिग्मा डी वाई कितना है बच्चों, सिग्मा डी वाई कितना है, देखो सिग्मा डी वाई आपका 200 डिवाइडेड बाय 10, a इज इक्वल टू 101 प्लस इसको डिवाइडेशन करने के बाद कितना आएगा ये 20, कितना आएगा 20, a इज इक्वल टू 121 है ना। हाँ आ गया बराबर।
देखो एक सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गई। डी वाई आपका 200 नहीं है बच्चों, 40 है। ये तो बोला कितना है 40, यहाँ पे 40 आएंगे बच्चों। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, 40 है ना। देखो डी सिग्मा डी वाई 40 है बच्चों, कितना है 40, अपन ने कितना लिखा था 200। हाँ तो यहाँ पे आएंगे फिर 4, कितने आएंगे बच्चों 4, तो 105 ये आ गया इसका आंसर। ये मीन, 2 मीन हो गए बच्चों, कितने मीन हो गए 2 मीन हो गए। अब इसके बाद निकालना आपको कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कैलकुलेशंस ऑफ एचडी स्टैंडर्ड डिविएशन। थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा निकालना है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। इसके लिए अपन उधर भी जगह छोड़ देते, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन ब्रैकेट सा स्क्वायर इंटू आई, क्या इंटू आई है क्या, नहीं dx आई है क्या इसमें, नहीं आई अगर रहा तो इंटू आई करना। हाँ देख लेना, डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यूसली इंक्रीज में कम्युनिकेट। जिसने भी लेक्चर मीन से लेके पूरे स्टैटिस्टिक टोटल अगर लेक्चर देख लिए तो पेपर आउट ऑफ 100 यानी 30 मार्क्स का पेपर है आपका, तो 30 मार्क्स 30 में से 30 मिलेंगे, ये पूरी गारंटी है। इसके बाहर का एक भी एग्जाम्पल नहीं आएगा, इसमें से ही एग्जाम्पल आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ बुकलेट परचेस कीजिए, बुकलेट है मेरे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें। आपको बुकलेट, मेरी जो बुकलेट है उसमें से बाहर के एग्जाम्पल नहीं आएंगे, उसमें से ही एग्जाम्पल आएंगे स्टार्ट आके, देख लेना। देखो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों 200 इन अंडर रूट 290 डिवाइडेड बाय 10। ये सिग्मा dx कितना है अभी, ये सिग्मा dx 46 डिवाइडेड बाय 10 इसका स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू, हाँ अभी इसको डिवाइडेशन करना 29 माइनस 4.6 इसका स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट 29 माइनस, हाँ इसका स्क्वायर करना है 4.6 का, इसका 4.6 का 4.6 इंटू स्क्वायर। तो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, हर एग्जांपल हर इसमें बताता मैं। 4.6 ये इंटू का स्क्वायर, इंटू दबा देना इधर इज इक्वल टू, एकदम शॉर्टकट स्टेप है ये, नहीं तो फिर उसको 4.6 से 4.6 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा 21.16 थीटा इज इक्वल टू, हाँ माइनस करना इन दोनों का, माइनस 29 माइनस 21.16 7.84, इसको इन अंडर रूट में से बाहर निकालो। क्या करना है आपको 7.84 ऐसा प्रेस करना, यहाँ पे ये चिन्ह है ना, इसको प्रेस करना 2.8 ये आ गया आपका आंसर 2.8, ये आ गया आपका आंसर, बराबर है, परफेक्ट है। ये भी बराबर है, हो गया। हाँ ये होगा आपका ये थीटा, ये एक्स का, ये कंपनी का, कौन से, ये कंपनी का, ए कंपनी का। अभी आपको लिखना है कैलकुलेशंस ऑफ एचडी फॉर बी कंपनी, कौन सी कंपनी, बी कंपनी, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर बी कंपनी। तो फार्मूला थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन ब्रैकेट इसका स्क्वायर इंटू आई। नहीं सर बहुत सारे फार्मूले हो रहे बच्चों, मीन का तो फार्मूला है, इजी फार्मूला है। मीन अगर आपने सॉल्व किया तो सिंपल सीरीज ही है। कौन सी सीरीज है बच्चों, सिंपल सीरीज। ये भी सिंपल सीरीज का फार्मूला है, सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था मैंने आपको। सिर्फ ये वाली मेथड चेंज है कि एक्स और वाई दोनों साइड में आपको एग्जाम्पल वही है। इसका अगर एग्जाम्पल एक देखा तो एग्जाम्पल वही है, सिंपल सीरीज का एग्जाम्पल है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपको 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने एक ही इसमें। दूसरी बात थीटा इज इक्वल टू, देखो सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर ये है 200 है ना, 200 अपॉन 10 माइनस सिग्मा डी वाई कितना है 40 बराबर है ना, ये है 40। यहाँ पे अपन निकाला था ना तो गलती से 200 लिखा था, तो यहाँ पे 10 ब्रैकेट इसका स्क्वायर थीटा अपॉन इनर रूट इसका डिवाइडेशन 20 माइनस इसको डिवाइडेशन 4 इसका स्क्वायर
थीटा माइनस 20 इस 4 का स्क्वायर 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, थीटा इज इक्वल टू 420 में से 16 गए 4 रहे, और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर है, यानी 4 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 इन अंडर रूट, देखो 2 आ गया है। यानी जब भी आप इन अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो किसी का स्क्वायर रहता है, जैसा 2 का स्क्वायर है, ये इसका आंसर आ गया 2, ये आंसर आ गया, हो गया आपका ये। अभी देखो बच्चों, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ यानी कि सबसे लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना। हाँ, तो CV इज इक्वल टू थीटा अपॉन A इंटू 100। तो वेरिएशन ए कंपनी का है बच्चों, ये कौन से कंपनी का है, ए कंपनी, कौन सी कंपनी, ए। देखो बच्चों, अभी जगह नहीं होने की वजह से आपने पेपर में क्या करना, पहले मीन निकालना, मीन के नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उसके नीचे आपने क्या लिखना, वेरिएशन। उसके बाद लगे तो दूसरी एक साइड में, पेपर के ये साइड में, जैसे आपको ये आंसर शीट है ना, तो यहाँ पे ये सॉल्व किया आपने, तो यहाँ पे मीन, यहाँ पे मीन, हाँ, उसके नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके नीचे कोरिलेशन, ऐसा निकालो या सिंगल निकालो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी जगह नहीं होने की वजह से अपन इस तरह से देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो ये किसका है, ए का, ये पहले स्टार्टिंग का ए का, dx का, तो CV इज इक्वल टू थीटा कितना आया था इसका, थीटा इसका 2.8, ए का, ए कंपनी है ना, ये ए कंपनी का, देखो ए कंपनी का 2.8, और मीन कितना है ए कंपनी का मीन है 53.6 इंटू 100। CV इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा 28, शायद 2.8 इंटू 100 आ रहा है, तो हाँ 2.8 इंटू 100, 280 डिवाइडेड बाय 53.6। CV इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करना, अभी क्या करना, डिवाइडेड 53.6, ओके बच्चों, हाँ 5.22, ये आ गया ए कंपनी का आंसर। कौन से कंपनी का, ए कंपनी का, कौन से कंपनी का बच्चों, ए कंपनी का, हो गया। हाँ, अभी अपन बी कंपनी का आंसर कोएफिशिएंट निकालेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी कंपनी, कौन सी कंपनी, बी कंपनी बच्चों। हाँ, तो देखो वेरिएशन हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ ये वी नहीं, यहाँ पे वेरिएशंस है ना, ये वेरिएशन बी कंपनी, ओके। यहाँ पे फिर यहाँ पे निकाल CV इज इक्वल टू थीटा अपॉन A इंटू 100। CV इज इक्वल टू थीटा बी कंपनी का, कौन सा कंपनी का, बी कंपनी का थीटा कितना है बच्चों, 2 है, ये देखो, ये बी कंपनी का थीटा कितना है, 2, बहुत यानी स्लो, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, देखो। उसके बाद 2 के बाद ए कितना है, 105 इंटू 100 इंटू कितना, 100। CV इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 से 100 को, 200 आएंगे, 100 से आपको 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 आएंगे, ये आ गया, फिर 200 डिवाइडेड बाय 105। इसका आंसर मैं इधर लिखता हूं, CV इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करना, क्या करना है बच्चों, डिवाइडेड 105, 200 डिवाइडेड बाय 105, ये आएगा 1.90, कितना आ गया, 90 बच्चों, ये आ गया आपका आंसर बी कंपनी का। कौन से कंपनी का, बी कंपनी का। और स्टार्टिंग में बताना भूल गया मैं कि वो बच्चों स्टार्टर में कैसा रहता, ये सबसे लास्ट में दो जो आंसर आते ना उसको ही मार्क रहते आपको, ये बाकी का आपने जो भी सॉल्व किया इसको मार्क नहीं रहते बच्चों। इसलिए मैं हर बार बताता हूँ कि बहुत सारे वीडियो में भी मैंने बताया वैसे कि वो जो लास्ट में अगर आएंगे आंसर, उस आंसर को ही मार्क है आपको, फार्मूला का मार्क मिल जाएंगे एक आधा एक, क्योंकि वैसे पेपर बहुत छोटा होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, इसलिए बहुत स्लो और टाइम बहुत मिल जाता,
प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, नहीं तो आप सिर्फ मोबाइल पे वो वीडियो देखेंगे वैसे नहीं चलेगा बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, हो गया अपना, ये है शर्ट्स ए और शर्ट्स बी, पूरा का पूरा बच्चों मैंने पढ़ा दिया आपको। स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट निकालना? ओके। हाँ, तो देखो बच्चों, टेलीग्राम का ग्रुप है अपना। टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन करना होगा तो आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और प्लेलिस्ट में आपको उस पे यानी सॉरी उस पे आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे, टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट की भी मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम को ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिख दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ये तो बात मैंने आपको बताई नहीं, अभी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आगे दिन में जय हिंद, जय महाराष्ट्र।